महारथी कर्ण पांडवों के बड़े भाई थे, पर फिर भी पांडव और कर्ण एक दूसरे से ईर्ष्या रखते थे। कर्ण दुर्योधन का साथ देते हुए कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन के हाथों मारे गए थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर क्यों कर्ण की आत्मा पांडवों से मिलने आई थी? महाभारत काल में एक से बढ़कर एक शक्तिशाली योद्धा हुए थे। कर्ण, भीष्म, द्रोण जैसे योद्धा तो अकेले ही पूरी पांडव सेना को हराने का दम रखते थे, लेकिन अधर्म का साथ देने के कारण इन सब की मृत्यु हो गई। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि कर्ण और भीष्म के साथ साथ मरे हुए अन्य योद्धाओं को पांडवों से मिलने के लिए आना पड़ा? यह घटना महाभारत युद्ध के 16 वर्ष बाद की है, जब गांधारी, कुंती, धृतराष्ट्र, विदुर संन्यास लेकर वन में रहने लगे। लेकिन पांडवों को अपनी माता कुंती की ज़्यादा चिंता सताती रहती थी। इसलिए एक दिन पांडव उनसे मिलने वन में आए थे। जब पांडव कुंती से मिलने जाते हैं, वहाँ महर्षि वेदव्यास अन्य ऋषियों के साथ आ जाते हैं। पांडव और धृतराष्ट्र महर्षि वेदव्यास के साथ महाभारत युद्ध की घटनाओं का जिक्र करते हैं। तभी महर्षि वेदव्यास धृतराष्ट्र से कहते हैं कि महाराज, जो भी आपके मन में कहने की इच्छा हो वह शीघ्र ही कह डालो। मैं सब कुछ जानता हूँ कि आप निरंतर अपने मरे हुए पुत्रों के शोक में जलते रहते हो। गांधारी, कुंती और द्रौपदी के हृदय में जो दुख हमेशा बना रहता है वह भी मुझे पता है। श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा अपने पुत्र के मारे जाने के बाद जो दुख मन में धारण करके रहती हैं, मैं उससे भी अनजान नहीं हूँ। मैं सभी की समस्याओं को दूर करने के लिए ही आया हूँ। बताइए, आपको कौन सा वरदान प्रदान करूँ? वेदव्यास जी की बात सुनकर धृतराष्ट्र ने कुरुक्षेत्र युद्ध के बारे में बताया कि कैसे दुर्योधन की मूर्खता के कारण कई सारे योद्धा मारे गए। दूसरे देशों के राजा दुर्योधन की सहायता करने के लिए आए थे, वे भी मृत्यु के घाट उतार दिए गए। धृतराष्ट्र की सारी बातें सुनकर वहां बैठे हुए सभी लोग मरे हुए योद्धाओं के बारे में शोक करने लगे। यह सारी बातें सुनकर माता गांधारी वेदव्यास से कहती हैं, मेरे पुत्रों को मरे हुए 16 वर्ष बीत चुके हैं। महाराज धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के शोक में हैं, वे आज भी उनके शोक में विलाप करते रहते हैं। आप तो अपने तपोबल से सृष्टि का निर्माण भी कर सकते हो। आपसे एक बार महाराज धृतराष्ट्र को उनके मरे हुए पुत्रों से मिलाना कोई बड़ी बात नहीं है। द्रौपदी मुझे अपनी सारी पुत्र वधुओं में सबसे अधिक प्रिय है। इस बेचारी के भाई बंधु, पिता, पुत्र सभी मारे गए हैं, जिससे यह बहुत दुखी रहती है। श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा हमेशा अपने पुत्र अभिमन्यु के वध से दुखी रहती है। जब गांधारी ने यह कहा तो कुंती ने अपने महारथी पुत्र कर्ण को याद किया। तब महर्षि वेदव्यास ने कुंती को देखा तो उन्होंने उनसे पूछा कि देवी, आप किस शोक में डूबी हो? आपको भी कुछ कहने की इच्छा हो तो कहो। तब कुंती ने सिर झुकाकर महर्षि वेदव्यास को प्रणाम किया और लज्जित होकर कर्ण के त्याग के बारे में बताया कि कैसे उन्होंने एक नवजात शिशु को गंगा में प्रवाहित कर दिया था और उसे नियति के भरोसे छोड़ दिया था। उसके लौटने के बाद भी उसको अपना पुत्र स्वीकार नहीं कर सकी और सूत पुत्र होने के कारण उसे सबका अपमान सहना पड़ा। सबकी बातों को सुनकर ऋषिवर वेदव्यास ने कहा कि आज सारा संसार मेरे तपोबल को देख रहा है कि हे गांधारी, आज रात को तुम अपने पुत्रों, भाइयों और उनके मित्रों को देखोगी। कुंती कर्ण को और सुभद्रा अभिमन्यु को और द्रौपदी अपने 5 पुत्रों को देखेगी। महर्षि वेदव्यास के वचन को सुनकर सभी बहुत प्रसन्न हुए। जब रात होने को आई तब ऋषिवर वेदव्यास जी के बताए अनुसार गंगा नदी के किनारे सभी लोग आ गए, जिसके बाद वेदव्यास जी ने जल में प्रवेश करके कौरव और पांडव पक्ष के मरे हुए योद्धाओं का आह्वान किया। इसके बाद भीष्म, द्रोण, सारे राजा अपनी सेनाओं के साथ वहां प्रकट हो गए। द्रौपदी के 5 पुत्रों के साथ अभिमन्यु, घटोत्कच सभी जल से प्रकट हो गए। कर्ण, शकुनी और धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन, दुशासन आदि जल से बाहर आ गए तथा राजकुमार लक्ष्मण, धृष्टद्युम्न, विराट पुत्र उत्तर, शिखंडी आदि जल से बाहर आ गए। पांडव अपने भाई कर्ण को देखकर फूट फूट कर रोए, क्योंकि जब कर्ण जीवित थे तब उन्होंने कभी भी उनका सम्मान नहीं किया था, क्योंकि कर्ण की मृत्यु के बाद ही उन्हें पता चला था कि कर्ण उनके बड़े भाई थे। कर्ण से दोबारा मिलने के बाद उनका दुख दूर हो गया। इसके बाद सभी पांडव कर्ण से प्रसन्नतापूर्वक मिलकर बड़े भाई जैसा प्रेम करने लगे। इसके बाद पांडव अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्रों से मिलकर बहुत खुश हुए।
वे सारे योद्धा भी एक दूसरे से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए। इस प्रकार ऋषिवर वेदव्यास की कृपा से सभी अपने क्रोध को भुलाकर शत्रु भाव को छोड़कर खुशी मनाने लगे। ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके बीच कोई दुश्मनी ना हो। कौरव पांडव अपनी दुश्मनी भूलकर कुरुवंश की दो भुजाओं की तरह प्रतीत होने लगे। वेद व्यास जी के तपोबल की शक्ति देखकर सभी बहुत प्रसन्न हुए कि उन्हें ऐसे लोगों से मिलने का मौका दोबारा मिला जिन्हें उन्होंने युद्ध की वजह से खो दिया था। इस तरह सभी मारे गए योद्धा एक रात वहां रहने के बाद सुबह वहां से चले गए। लेकिन उनके जाने के बाद सबको लगने लगा कि कुरुक्षेत्र के युद्ध ने उनकी सारी खुशियों को छीन लिया है। कुरुक्षेत्र के युद्ध के 17वें दिन कर्ण और अर्जुन में एक भयानक युद्ध हो रहा था। युद्ध के दौरान जब रथ का पहिया भूमि में धंस गया तो कर्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, तुम मुझ पर तीर न चलाना जब तक मैं इस फंसे हुए रथ के पहिए को बाहर न निकाल लूं। मेरे रथ के पहिए को फंसा हुआ देखकर तुम छल मत करना, क्योंकि तुम एक महारथी हो। पर अर्जुन ने अभिमन्यु वध का हवाला देते हुए कहा कि तुम कायर लोगों ने कैसे मेरे निहत्थे पुत्र को घेरकर मार दिया था, और अर्जुन ने यह कहते हुए कर्ण का वध कर दिया। जब अर्जुन ने कर्ण का वध किया तो उसके शरीर से रक्त की धाराएं बह रही थीं और उसका सिर धड़ से अलग हो गया था, लेकिन फिर भी कर्ण का शरीर सूर्य के समान चमक रहा था। कर्ण की मृत्यु से संपूर्ण ब्रह्मांड में मातम छा गया था। नदियों का प्रवाह रुक गया, सूर्य देवता अस्त हो गए। उसके बाद मंगल और बुध ग्रह तिरछे होकर उदित हुए। आकाश फटने लगा, पृथ्वी प्रज्वलित होने लगी। अचानक बहुत तेजी से जोरदार हवाएं चलने लगी। संपूर्ण दिशाएं अग्नि से प्रज्वलित होने लगी। महासागर भयानक गर्जना करने लगे। पर्वत कपकपाने लगे। आकाश में अंधेरा छा गया। जलती हुई उल्काएं गिरने लगीं। कर्ण को मरता हुआ देखकर देवता भी हाहाकार करने लगे। कर्ण की मृत्यु की खबर सुनकर माता कुंती भी फूट फूट कर रोने लगी। जब पांडवों ने देखा कि उनकी माता उनके शत्रु कर्ण के वध पर रो रही हैं, तब उन्होंने माता कुंती से इसका कारण पूछा। तब कुंती ने रोते हुए पांडवों को कर्ण का सच बताया। कर्ण का सच सुनकर सभी पांडव बहुत दुखी हुए। जिसको पांडवों ने हमेशा से ही अपमानित किया और अंत में उसका वध भी कर दिया, वो उनके बड़े भाई थे। यह जानकर पांडव अपने आप को संभाल न सके। सबसे बड़ा झटका तो अर्जुन और युधिष्ठिर को लगा था। युधिष्ठिर बहुत क्रोधित हो गए थे और उन्होंने क्रोध में आकर संपूर्ण नारी जाति को श्राप दे डाला। उन्होंने अपनी माता कुंती से कहा कि हे माता, आपने हमसे कर्ण का सच छुपाया है, इसलिए हमने अपने बड़े भाई को ही अपने हाथों से मार डाला। हे माता, आपके कारण ही हम आज इतने शोक में डूबे हुए हैं। इसलिए मैं संपूर्ण नारी जाति को श्राप देता हूं कि आज के बाद कोई भी स्त्री किसी राज को अपने मन में कभी भी नहीं छुपा पाएगी। इसी प्रकार के धर्म और ज्ञान से संबंधित वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।